जब भी मैं स्किन केयर के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये लड़के भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि एक सिंपल स्किन केयर रूटीन क्या होता है लड़कों के लिए और क्या उनको स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए अपने स्किन को मेंटेन करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर आंचल पंत, डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैं ऐसे स्किन केयर और हेयर केयर वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो क्या मेन और वुमेन को डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए? क्या लड़कों की स्किन अलग होती है? तो लड़कों की स्किन थोड़ी सी थिकर होती है, उसमें ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड्स है वो मोटे होते हैं, तो उनमें ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उनमें जो सैगिंग है वो भी ज़्यादा दिखती है और जो रिंकलिंग है वो थोड़ी डीप होती है। तो ऐसे देखा गया है, लेकिन कोलेजन की मात्रा में कुछ डिफरेंस होती है क्या दोनों में? नहीं। एजिंग का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है क्या? मोस्टली नहीं। लेकिन कुछ ज़्यादा धूप में घूमने की वजह से, सनस्क्रीन ना यूज करने की वजह से भी जो चेंजेस आते हैं वो लड़कों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लड़के क्योंकि स्किन केयर नहीं करते और एक्ने को भी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, इसकी वजह से लड़कों में एक्ने स्कार्स भी ज़्यादा दिखते हैं। लड़कियां जल्दी ट्रीटमेंट ले लेती है और वो ट्रीटमेंट को रेगुलर बेसिस में फॉलो भी करती है, सो दैट्स वाई ऑल्सो उनके थोड़े से स्किन बेटर रहते हैं। तो लेकिन क्या आपको लड़कियों वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने चाहिए? क्या लड़कों के लिए अलग से प्रोडक्ट्स होते हैं? नहीं। जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो लड़के लड़कियां दोनों यूज कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करना है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जब भी मेरे पास कोई मेल पेशेंट आता है तो कुछ चीजें हैं जो मैं लिखती हूँ, कुछ चीजें हैं जो मैं अवॉइड करती हूँ। पहले बात तो मेन आर नॉट टू बॉदर्ड बाय देयर स्किन, तो मैं इतना इलेबोरेट स्किन केयर रूटीन उनको नहीं देती। मैं चाहती हूँ कि हमेशा एक सिंपल रूटीन दूँ जो उनके बजट में फिट हो और जो उनके लाइफस्टाइल में और डेली रूटीन में फिट हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां फिर भी अपनी सैलरीज अपने स्किन में स्पेंड करे, लड़के ऐसे नहीं होते। तो वो उनका प्रायोरिटी होता स्किन में इतना ज़्यादा स्पेंड करना। तो इसीलिए एकदम सिंपल रूटीन बना के देना जो वो लंबे समय के लिए यूज़ करे, दैट इज़ व्हाट आई प्रेफर। और जितना सिंपल हो या मल्टी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट हो तो वो बेटर रहता है, क्योंकि वो एक एक इंग्रेडिएंट के लिए दो दो तीन तीन सीरम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें बहुत दो तीन चीज़ें हो जो एक्चुअली उनके कंसर्न्स को एड्रेस करे, दैट इज़ व्हाट आई प्रेफर। तो सिंपल स्किन केयर रूटीन और मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट मैं प्रेफर करती हूँ। और लड़कों की स्किन थोड़ी सी थिक होती है तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव्स भी टॉलरेट कर पाते हैं। लड़कियों को हम थोड़ा सा स्लो चलते हैं, ग्रेड करके उसका कॉन्सेंट्रेशन और परसेंटेज बढ़ाते हैं, लेकिन लड़कों में थोड़ा हायर कॉन्सेंट्रेशन भले ही सैलिसिलिक एसिड का हो या ग्लाइकोलिक एसिड का हो, वो भी वो टॉलरेट कर पाते हैं। तो यूजुअली आई स्टार्ट विद स्लाइटली हायर कॉन्सेंट्रेशन देन इन विमेन। और क्योंकि लड़के की स्किन थोड़ी सी ज्यादा ऑयली होती है तो ऑयलीनेस को कंट्रोल करना और डैंड्रफ को कंट्रोल करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग डैंड्रफ लेके आते हैं और उसकी वजह से उनको एक्ने हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ फेस में क्रीम लगा रहे हैं और डैंड्रफ का इलाज ही नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी उनका एक्ने बेहतर नहीं होता है। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। और लड़के आजकल फेशियल हेयर रखते हैं तो आई प्रेफर टू यूज लाइट वेट जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स इन मेन। लड़कों को एकदम थिक क्रीम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर उनकी ड्राई स्किन है तो भी उनको ऐसा नहीं अच्छा लगता कि कुछ उन्होंने लगाया है और वो फील हो कि उन्होंने कुछ लगाया है। तो इसीलिए हम यूजुअली जेल बेस्ड लाइट वेट प्रोडक्ट्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट दे टेंड टू लाइक बेटर। और क्योंकि वो बियर्ड रखते हैं तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स थोड़ा सा बेटर स्प्रेडेबिलिटी होता है उसकी, और वो बियर्ड को कोट भी नहीं करता। सो दोज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई प्रेफर टू राइट। तो आज मैं एक एकदम सिंपल स्किन केयर रूटीन बताऊंगी जो आप रेगुलर बेसिस में फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लड़कों में ज्यादा देखने को मिलता है स्किन के प्रॉब्लम्स, तो उसको कैसे टैकल करना है वो भी बताऊंगी। तो पहले तो है मॉर्निंग और नाइट रूटीन का आपका क्या होना चाहिए। तो मॉर्निंग उठ के सुबह आप एक क्लेंजर यूज करना। जिनकी ऑयली स्किन है वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर यूज कर सकते हो। उसके बाद आप सिर्फ एक सनस्क्रीन यूज करना। और सनस्क्रीन आप ऐसे चूज करना, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीमी सनस्क्रीन यूज करना, और आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप नाइसिनामाइड वाला सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हो। इतना दो स्टेप भी करोगे इनफ है आपके मॉर्निंग रूटीन के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा और स्किन को बेहतर करें तो फिर आप बीच में एक स्टेप ऐड कर सकते हो सीरम का। तो आप यूज कर सकते हो एक विटामिन सी बेस्ड सीरम, या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट सीरम आप लगा सकते हो सुबह दिन में। तो ये क्या होगा, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट यूवी रेज, और आपकी स्किन को थोड़ा ब्राइट करेगा, इवन टोन करेगा, और टैनिंग को भी कम करने में मदद करेगी। तो आप ऐसे विटामिन सी या कोजिक एसिड या अल्फा आर्बिटिन या लिकोरिश, नाइसिनामाइड, ऐसे सीरम्स आप मॉर्निंग में यूज कर सकते हो क्लेंजर के बाद और सनस्क्रीन से पहले। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इतना सारा मैं नहीं कर सकता, तो सिर्फ क्लेंजर और सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हो।
अब मूव करते हैं नाइट रूटीन में। बहुत सारे लड़के फेस वॉश यूज़ नहीं करते हैं या सिर्फ फेस वॉश यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ यूज़ नहीं करते। तो प्लीज़ एक सिंपल रूटीन आप फॉलो कीजिए रात को, दिस विल रियली बी हेल्पफुल। आपको एक प्रॉपर फेस वॉश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी, भले ही अगर आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप मॉर्निंग में क्लेंजर स्किप करें, लेकिन रात की क्लेंजर बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो पूरे दिन में धूल मिट्टी चिपकता है स्किन में, और हमारी स्किन जो ऑयल बनाती है उसमें जो डर्ट डस्ट चिपकता है, वो सबको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक्ने को कम करें, एजिंग को स्लो करें और आपकी स्किन को हेल्दी दिखाए और टैनिंग को भी कम करें। तो इसीलिए ये सब फॉलो करना ज़रूरी है। तो आप यूज़ कर सकते हो एक क्लेंजर डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप। यूजुअली क्योंकि लड़कों के ऑयली स्किन होती है तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बहुत सारे जेंटल क्लेंजर्स अवेलेबल है, वो यूज़ कर सकते हो। सारे रिकमेंडेशंस में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी, और ये वीडियो के एंड में सारे रिकमेंडेशंस के फोटोज भी मैं ऐड करूंगी। तो क्लेंजर के बाद एक सीरम चूज करें अपने स्किन के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अगर आपको टैनिंग डार्कनिंग कम करनी है तो आप कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, नाइसिनामाइड, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड ऐसे बेस सीरम्स यूज कर सकते हो। अगर आपको ओपन पोर्स कम करनी है तो आप सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड और रेटिनॉल ऐसे सीरम्स यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा ब्राइटनिंग चाहिए तो फिर आप विटामिन सी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि झुर्रियाँ कम दिखे तो आप रेटिनॉल यूज कर सकते हो। तो ऐसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक सीरम यूज कर सकते हो। उसके बाद एक मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी है। जब भी आप सीरम यूज करो उसको लॉक करना अच्छे मॉइस्चराइजर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉइस्चराइजर्स भी आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से चूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ऑयली रहता है स्किन तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई रहती है तो फिर क्रीमी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सेंसिटिव है स्किन, कुछ भी लगाओ तो इरिटेट होता है, तो सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो जिसमें खुशबू ना हो। तो ऐसे आप अपने स्किन रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक मॉइस्चराइजर चूज कीजिए। तो बस दैट्स इट, इतना है सिंपल रूटीन। फिर से एक बार रिपीट करूँ, मॉर्निंग में आप यूज कर सकते हो सिर्फ क्लेंजर और सनस्क्रीन। अगर थोड़ा बेटर करना चाहते हो तो सीरम ऐड कर सकते हो। रात को यूज कर सकते हो आप क्लेंजर, एक सीरम और एक मॉइस्चराइजर। अगर आप इतना भी करोगे तो देखना आपकी स्किन 4 to 6 वीक्स में बहुत बेहतर दिखने लगेगी। अब बात करेंगे कॉमन स्किन केयर कंसर्न्स इन मेन। तो पहले तो है डैंड्रफ। डैंड्रफ को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। याद रहे कि डैंड्रफ हमेशा के लिए जा नहीं सकता है, क्योर नहीं हो सकती, लेकिन डेफिनेटली कंट्रोल हो सकती है। सबसे ज़्यादा डैंड्रफ हमें अराउंड 14 ईयर्स टू 35 to 40 ईयर्स के बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है तो डैंड्रफ भी कम होने लगता है। तो ये एज ग्रुप में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। तो अगर आपकी एकदम ज़्यादा फ्लीकी है, रेडनेस है, इरिटेशन है, इचिंग है, तो प्लीज़ अपने डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड लोशंस यूज़ करें डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपकी माइल्ड डैंड्रफ है तो आप ऐसे शैम्पूज यूज कर सकते हो जिसमें है कीटोकोनाजोल, जिंक पायरिथियोन, पायरोक्टोन ओलामीन, सिलीनियम सल्फाइड और साइक्लोपाइरॉक्स। इसके कुछ रिकमेंडेशंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में भी दूंगी। तो स्कैल्प को क्लीन रखना, डैंड्रफ को कंट्रोल करना, रेगुलर बेसिस में स्कैल्प को धोना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो ज्यादा हेयर वॉश करेंगे तो उनके बाल झड़ेंगे और वो गंजापन आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। स्कैल्प को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऑयली स्कैल्प है तो आप रोज भी शैम्पू कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बस आप जेंटल शैम्पू यूज करें जो आप डेली बेसिस में यूज कर सकते हो। और अगर आप वर्कआउट करते हो, आपकी ज्यादा स्वेटिंग होती है तो भी आप शैम्पू कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बाल को भिगो के ऐसे ही ना छोड़े, दैट इज वन मिस्टेक। बहुत सारे लड़के जो करते हैं कि बस बाल भिगो के छोड़ देते हैं, 2-3 दिन के लिए ऐसे छोड़ दिया, फिर चौथे दिन में हेयर शैम्पू किया। जो बाल भिगो के छोड़ते हो, पहले तो आपकी स्कैल्प बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुई, वहाँ ऑयल वैसे के वैसे ही रहा, और भिगोने के बाद जो थोड़ी सी हेयर शाफ्ट ब्रिटल होने लगती है तो वो भी आपकी होगी, तो उससे आपके हेयर फॉल और खराब हो सकता है। तो वो ना करें। अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपर शैम्पू करें, प्रॉपरली ऑयल को कंट्रोल करें, सिर्फ पानी से ना भिगोएं, उससे और ज्यादा स्कैल्प में ऑयलीनेस होना और ज्यादा स्कैल्प डर्टी होना ऐसा होता है। तो वाटर से वॉश ना करें, प्रॉपर शैम्पू करें। दूसरा होता है सिबोरिक डर्माटाइटिस, जो सिवियर फॉर्म ऑफ डैंड्रफ है। तो सिबोरिक डर्माटाइटिस में फ्लीकिंग होती है स्कैल्प में, उसके साथ साथ आईब्राउज के ऊपर, नाक के आसपास, बियर्ड के एरिया में भी आपका रेडनेस और फ्लीकिंग हो सकती है। ऐसे केसेस में अगर सिवियर है तो हम ओरल मेडिकेशन देते हैं 2 to 3 वीक्स के लिए कंट्रोल करने के लिए, फिर लोशन से उसको कंट्रोल करते हैं। अगर आपका माइल्ड है तो आप जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू अपने स्कैल्प में यूज कर रहे हो वो भी थोड़ा सा नाक के आसपास और बियर्ड में यूज कर सकते हो। उसको आप छोड़ना 2 to 3 मिनट्स के लिए, फिर वॉश करना। और हाँ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू को सही से यूज करना बहुत जरूरी है। आप पहले बालों को कंप्लीटली वेट करना, उसके बाद ये शैम्पू लगाना।
झाग बना के 2 से 5 मिनट छोड़ना, फिर रेगुलर शैम्पू से शैम्पू करना। अगर आप इसको तुरंत वॉश आउट कर दोगे तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काम नहीं करेगी आपके स्कैल्प में और आपको डैंड्रफ में कंट्रोल नहीं दिखेगा, तो उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ना इज इम्पॉर्टेंट। तो तीसरा कंसर्न है एक्ने, स्पेशली ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं लड़कों में, और ब्लैक हेड्स भी नोज के ऊपर। तो ऐसे केसेस में आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम यूज कर सकते हो नाक के ऊपर सिर्फ। अगर उससे आपको इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा तो आप रेटिनॉइड, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रेटिनॉइड या रेटिनॉल भी यूज कर सकते हो। वो भी जो केराटिन है उसको थोड़ा सॉफ्ट करेगा और वो ब्लैक हेड्स को बनने से भी रोकेगा। अगर आपके व्हाइट हेड्स है तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स अपने व्हाइट हेड के एरिया में ज़रूर लगाना, उससे भी जो व्हाइट हेड्स है वो कम होगी। फिर बेंजोल पेरोक्साइड बेस्ड क्रीम्स भी आप यूज़ कर सकते हो, वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम्स होती है जो आपके डर्मेट आपको लिख के देगी। और फिर अडेप्लिन या रेटिनॉइड ऐसे भी चीज़ें होती है जो आप अपने स्किन में लगा सकते हो, लेकिन जो अडेप्लिन और ट्रेचिनोइन है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेस्ट सजेस्ट करेंगे। ध्यान रहे कि एक्ने का भी क्विक रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करना। यूजुअली 3 to 6 मंथ्स लगता है एक्ने को इम्प्रूव करने में। पहले 2 हफ्ते तो आपको लगेगा और ज़्यादा खराब हो रहा है, और फिर आफ्टर 6 वीक्स थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो रेगुलर बेसिस में ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब भी आप एक्ने ट्रीट करो तो आपको स्कैल्प को क्लीन रखना और डैंड्रफ को ट्रीट करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर लड़के कंप्लेन करते हैं टैनिंग की, तो क्योंकि वो लोग बाइक में घूमते हैं, ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है, तो टैनिंग की कंप्लेन काफ़ी सारा होती है, और स्पेशली डार्कनिंग ऑफ द फोरहेड वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे केसेस में सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट ज़रूर पहने, सिर्फ एक पतला सा कपड़ा बांध के आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपके आर्म्स में टैनिंग हो रही है तो फुल स्लीव्स कपड़े पहने, सिर्फ सनस्क्रीन लगा के हाफ स्लीव्स पहनोगे तो भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो सनस्क्रीन लगाना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन शेड सीकिंग बिहेवियर, जैसे कि एकदम कड़ी धूप को अवॉइड करना, अगर आप चल रहे हो तो छाता लेके चलना या कैप पहनना और हेलमेट पहन के राइड करना, वो सब आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी टैनिंग धीरे धीरे लाइट होगी। टैनिंग के लिए मेरा डिटेल वीडियो है जहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है कैसे आप मॉर्निंग और नाइट रूटीन बना सकते हो जिससे कि आपकी टैनिंग लाइट हो। वो मैं ऊपर आई कार्ड में लिंक करूंगी, वो आप जरूर देखना। अगला कंप्लेन जो बहुत लड़के करते हैं वो है बॉडी ओडर। तो बॉडी में जो स्वेटिंग ज़्यादा होने की वजह से बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होती है, उसकी वजह से भी बॉडी में ओडर आ सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंडर आर्म से बदबू आ रही है तो आप कुछ बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड वॉश यूज़ करना या सोप यूज़ करना, वो आप लगा के अपने अंडर आर्म पे 2-3 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हो, फिर वॉश करना। इससे जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है वहाँ पे वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपकी ओडर में भी कंट्रोल आएगी। याद रहे कि सिर्फ डिओड्रेंट स्प्रे करने से वो नहीं है सोल्यूशन ओडर का। उसमें जब स्वेट मिक्स हो जाती है तो वो जो बदबू और ज़्यादा खराब होती है स्वेटिंग से भी। तो बेटर रहेगा अगर आप बेंजोल पेरोक्साइड यूज़ करो और एल्यूमिनियम बेस्ड अंडर आर्म रोल ऑन यूज़ करें, जो आपके स्वेटिंग को थोड़ा कंट्रोल करेगा। और अंडर आर्म्स हेयर को भी शॉर्ट रखे, क्लिप करे, ट्रिम करे, अगर आपको मन हो तो शेव करे, वरना उसको ट्रिम भी आप कर सकते हो। जितना छोटे रखोगे तो वो भी आपके बॉडी ओडर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। तो अगर ये सारे प्रिकॉशंस लोगे तो आपको बॉडी ओडर में इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो ये था छोटा सा वीडियो मेन के स्किन केयर के ऊपर। मैं आशा करती हूँ कि सारे लड़के जो मेरे चैनल को देखते हैं उनको ये पसंद आया। अगर आप लड़की हो जो मेरे चैनल को देखते हो तो प्लीज़ ये अपने ब्रदर को, अपने पार्टनर को, फादर को, सबको आप ये शेयर करना, मेल कॉलीग्स को, ताकि जिनको भी इंटरेस्ट है स्किन केयर में, ताकि उनकी स्किन भी और बेहतर हो सके। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अगर मेल के स्किन केयर रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में मिस किया, जो आप चाहते हो कि मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो वो भी ज़रूर कमेंट में मेंशन करना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर केयर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD। वहाँ मैं रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस